वास्तुशास्त्र के अनुसार काम नहीं किए जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकती है। जीवन में दो ही तरह की एनर्जी होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा और दूसरी नकारात्मक ऊर्जा। वास्तुशास्त्र यह बताता है कि आप किस तरह के उपाय करके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को ला सकते हैं। कई बार देखा गया है कि बिना वजह के ही घर में तनाव व लड़ाई झगड़ा बना रहता है। आपसी रिश्तों में कड़वाहट और उदासीनता भी आ जाती है। अगर आप अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो ये कुछ बताए हुए उपाय हैं जो आप अपने घर में अपना सकते हैं। कुछ बदलाव कर सकते हैं रख रखाव में, जिनसे आपके घर में खुशियां आ सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से वो वास्तु टिप्स हैं, कौन से उपाय हैं, कौन सा बदलाव आप करके अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको पूजा पाठ से संबंधित, व्रत त्योहार से संबंधित और घर गृहस्थी से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी कई बातें होती हैं जिनका असर सीधा सीधा अपने जीवन पर पड़ता है। इसमें स्वास्थ्य हो गया, आय और जीवन में होने वाले कार्यों पर असर शामिल होता है। अगर आपके घर में भी कोई बीमार रहता है तो भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान तभी सुखी रह सकता है जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो। अगर आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं और उसका कोई कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आप पर या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो। आपके घर और रहन सहन के तरीके में वास्तु दोष हो सकता है। खाने को लेकर भी कुछ वास्तु नियम होते हैं जिन्हें आपको मानना चाहिए, और कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जो आपके घर में रुपए पैसे को टिकने नहीं देते हैं। इसका भी निदान है, इसका भी इलाज है। विधि पूर्वक आप अगर इन उपायों को करेंगे तो घर में आपके धन धान की कभी कोई कमी नहीं होगी और इसमें निरंतरता आपको लानी पड़ेगी। आपको ये उपाय करने पड़ेंगे विश्वास से। इंसान तभी सुखी रह सकता है जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो उसका प्रभाव आपके दिमाग पर और आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। अच्छी नींद और सेहत के लिए आपको अपने सोने के वक्त आपके सिर की दिशा दक्षिण और पैर की दिशा उत्तर में रखनी चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर में टपकता हुआ नल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई टपकता नल है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। इससे आपको धन लाभ भी होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। घर के बीचों बीच की जगह, जिसे हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, उसे हमेशा खाली रहने देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ब्रह्म स्थान पर कोई भी भारी चीज या फर्नीचर वगैरह नहीं रखना चाहिए। इससे घर में सेहत से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से दर्पण का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। दर्पण हर घर में जरूरी होता है, पर यह सही जगह पर ना रखा जाए या सही आकार का ना हो तो इसके उल्टे प्रभाव भी हो सकते हैं। इसे लगाने का स्थान सही हो तो समृद्धि भी आ सकती है। और घर में दर्पण लगाते समय शुभ और अशुभ का ख्याल भी रखना चाहिए। आईना लगाने का स्थान और इसके फ्रेम का आकार और प्रकार, ये सभी मायने रखते हैं। इन सब का ख्याल रखने पर घर में लगा हुआ आईना शुभ फल देता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होने देता। आईना लगाने के लिए घर में उचित दिशा होना बहुत ही जरूरी है। आईना लगाने के लिए उत्तर या पूर्व की दिशा होती है। बेडरूम में भी आईना लगाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आजकल घरों में बेडरूम में आपको आईना जरूर मिलेगा। और लॉकर या तिजोरी के अंदर आईना या दर्पण रखना बहुत ही अच्छा होता है, यह बहुत मायने रखता है। कहा जाता है कि इससे धन में वृद्धि होती है और निर्धनता नहीं आती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से आईने के लिए लकड़ी का फ्रेम अच्छा माना गया है। घर के मुख्य दरवाजे या प्रवेश द्वार के सामने आईना नहीं लगाना चाहिए। और कई बार यह भी देखने में आता है कि कमाई कितनी भी हो पर रुपए पैसे घर में टिकते नहीं हैं। खर्च आपकी आमदनी से भी ज़्यादा हो जाता है। इसमें लोग अपने भाग्य को भी दोष देने लगते हैं, पर इसमें आपके भाग्य का कोई दोष नहीं होता है। दोष वस्तु से संबंधित होता है और ऐसे में वास्तु दोष को दूर करना ही इसका उपाय है। घर की आर्थिक स्थिति यदि लगातार खराब रहती है तो आप निरंतर सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ करें। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर दिया जलाएं और इसके लिए गाय के शुद्ध घी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पूजा पाठ के समय कपूर का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ ही पूजा के समय ही घर के किसी ऐसे कोने में कपूर जलाकर रख दें जो पवित्र हो आपका स्थान।
देवी लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ति आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आज ही आप ले सकते हैं उसे और उसे विधि विधान से स्थापित करके उसकी प्रतिदिन पूजा करें। माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा और उसके आसपास का स्थान आप साफ सुथरा रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी कूड़ा या कचरा नहीं फैलाना चाहिए। उसको हमेशा आप साफ रखें। अपने घर की सीढ़ियों के नीचे या घर के बेडरूम में कभी भी पूजा घर या मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। घर के लाभ के लिए घर के मुख्य दरवाजे के दक्षिण पूर्व में आप गणेश जी की मूर्ति और मोरपंख लगा सकते हैं। माना जाता है कि सुखदायक और मन को शांति देने वाला संगीत घर में खुशहाली और धन समृद्धि को आकर्षित करता है। इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर घंटियां या विंड चाइम्स जरूर लगाएं। घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए घर में रोज दीपक या कपूर जलाएं। अगर आप दीपक या कपूर के साथ आप धूप बत्ती भी जलाते हैं तो इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और घर में सुख एवं शांति का माहौल भी बना रहता है। आप घर के वातावरण को पवित्र करने के लिए दालचीनी भी जला सकते हैं और घर में तेज पत्ता जलाने से भी आपका घर शुद्ध होता है। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है और घर में आपको रोज श्लोक भजन या मंत्र का जाप करना चाहिए। आरती भी आपको पूजा के समय रोज करनी चाहिए। और यदि आपके पास इतना समय नहीं है इन सब कामों के लिए तो आपको अपने मोबाइल में भजन या मंत्र लगाकर सुनना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर रहती है। इससे घर का माहौल भी बहुत ही खुशनुमा रहता है। घर में कभी भी टूटे हुए बर्तनों को भी आपको नहीं रखना चाहिए और ना ही उनका इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम लंबे समय से उपयोग नहीं करते हैं। ऐसी चीज़ें घर का वातावरण बिगाड़ती ही हैं, ना कि कुछ संभालती हैं। इसलिए जिन वस्तुओं का प्रयोग हम काफ़ी लंबे समय से नहीं कर रहे हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उन्हें हमें अब घर से निकाल देना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी काले रंग का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। आपको अपने दरवाजे खिड़कियां काले रंग से पेंट नहीं करवाने चाहिए। काले रंग की जगह आप डार्क ब्राउन रंग करवा सकते हैं या और भी कोई कलर करवा सकते हैं, लेकिन काले रंग से आपको बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में बहते हुए पानी जैसे कि झरना या नदी की तस्वीर अपने घर में जरूर लगाएं। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है और धन लाभ भी होता है। घर में सप्ताह में एक बार गूगल का धुआं जरूर करना चाहिए। यह शुभ माना जाता है। गूगल का धुआं माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। आप जब भी गेहूं पिसवाएं तो उसमें नाग केसर के 2 दाने और तुलसी की 11 पत्तियां डालकर पिसाएं। यह शुभ होता है और घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। घर में सरसों के तेल के दिए में लौंग डालकर जलाना भी बहुत ही शुभ माना गया है। प्रत्येक गुरुवार को आपको अपने घर में तुलसी के पौधे में दूध मिलाकर जल चढ़ाना चाहिए। तवे पर आप जब भी रोटी बनाएं तो आपको थोड़ी दूध की छींटे मारनी चाहिए। यह शुभ होता है। इस आपके रसोई घर में जब भी खाना बने तो सुबह के खाने में आपको सबसे पहले आप गौ माता की ही रोटी निकालनी चाहिए। जब भी आप अपने भवन का निर्माण करवाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि मकान में 3 दरवाजे एक ही रेखा में नहीं होने चाहिए। आप 2 कर सकते हैं लेकिन 3 दरवाजे एक साथ नहीं बनवाने चाहिए एक ही रेखा में। अगर आप अपने घर को ताज़े फूलों से सजाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जब तक वो ताज़े हैं वो तब तक ही आपके घर में रहें। अगर फूल सूख गए हैं, बासी हो गए हैं तो आप उनको घर से निकाल दें। सूखे हुए फूल नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आते हैं। जो भी संत महात्माओं के चित्र हैं, फोटो हैं आशीर्वाद देते हुए, उनको आप अपने बैठक कक्ष में लगाएं। घर में टूटी फूटी वस्तुएं, कबाड़ की वस्तुएं या अनावश्यक वस्तुएं आप अपने घर में ना रखें। जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो आपके लिए यूजलेस हैं, उनको आप घर से बाहर निकाल दें। दक्षिण पूर्व की दिशा में उसके कोने में आप हरियाली से भरा हुआ चित्र आप लगा सकते हैं। आपके घर का फर्नीचर गोल किनारों का होना चाहिए। ऐसे फर्नीचर शुभ माने जाते हैं। घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा की गैलरी में या पूजा के स्थान पर आप रख सकते हैं। तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में नहीं रखा जाता है। इसे उत्तर या उत्तर पूर्व के कोने में आप रख सकते हैं, पूर्व दिशा में रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर या पूर्व दिशा में की गई जल की निकासी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसलिए घर बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि पानी का निकास उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए।
चलिए, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, इसकी जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो या आपकी ज़िंदगी में इसको सुनकर, इसको देखकर कोई बदलाव आए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चलिए, मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।